नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ झारखंड में। पिछली क्लास में हमने झारखंड का मध्यकालीन इतिहास शुरू किया था, जिसमें सल्तनत काल में झारखंड को देखा था। इस क्लास में हम मुगल काल में झारखंड को देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मुगल काल में झारखंड। मुगल काल में झारखंड को खोखरा के नाम से जाना जाता था। बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल था। नासिर खां लुहानी से झारखंड अधिक प्रभावित था। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष में यहाँ के जंगलों का बहुलता के साथ उपयोग किया था। यानी कि जब उसका संघर्ष चल रहा था मुगलों के खिलाफ, तो यहाँ के जंगल का बहुत ज़्यादा यूज किया था। खान देश के आदिल शाह द्वितीय को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है। किसको? तो खान देश के आदिल शाह को। झारखंड में मुस्लिमों का प्रवेश मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेर शाह को दिया जाता है। शेर शाह ने बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में झारखंड के तेलियागढ़ी रास्ते का उपयोग किया था। 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां को महारथ चेरों के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के लिए भेजा था। हुमायूं और शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। यानी कि जब हुमायूं और शेर शाह का लड़ाई हो रहा था, उस समय शेर शाह ने अपने अभियान में झारखंड क्षेत्र का यूज किया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया है। तो किसके द्वारा झारखंड को खोखरा शब्द से संबोधित किया गया है? तो अबुल फजल और शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। मुगल शासक अकबर ने 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। हुमायूं और शेर शाह संघर्ष के दौरान शेर शाह ने अपने अनेक अभियानों में झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था। यानी कि जब हुमायूं और शेर शाह का लड़ाई हो रहा था, उस समय शेर शाह ने अपने अभियान में झारखंड क्षेत्र का यूज किया था। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा में एवं शम्स सिराज अफीफ ने झारखंड क्षेत्र को खोखरा शब्द से संबोधित किया है। तो किसके द्वारा झारखंड को खोखरा शब्द से संबोधित किया गया है? तो अबुल फजल और शम्स सिराज अफीफ के द्वारा। झारखंड को अकबर ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। मुगल शासक अकबर ने 1585 ईस्वी में झारखंड को अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश झारखंड को किसने बनाया? तो इसका आंसर होगा अकबर। और करदाता प्रदेश बनाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ये लोग कर लेते थे हर साल। कर के रूप में क्या लेते थे? तो मुगलों के खजाने में धन, वस्तुएं या उत्पाद कर के रूप में हर साल भेजा जाता था। अब हम आगे देखेंगे तो अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहजहां खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी। 1592 ईस्वी में अकबर के राजप्रतिनिधित्व मान सिंह ने झारखंड के राजमहल को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया था। राजा मान सिंह को बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 में नियुक्त किया गया था। राजा मान सिंह ने पलामू के चीरू राजा भागवत राय को पराजित कर
उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। भागवत राय को पराजित करके 54 हाथी अकबर के समक्ष पेश किया गया था। झारखंड के राजा मधु सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक कुतुलुक खां के विरुद्ध मुगलों के अभियान में मान सिंह का साथ दिया था। सिंहभूम के पोरहाट वंश ने मुगलों की अधीनता 1591 से 92 ईस्वी में स्वीकार की। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 2 स्थान छय और चंपा परगने के रूप में सूबा बिहार में शामिल थे। शाहजहां खां ने नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित किया था। झारखंड पर मुगलों का अधिकार स्थापित मुगल शासक जहांगीर के समय में हुआ। जहांगीर के समय खुखरा यानी झारखंड प्रदेश का राज्यपाल इब्राहिम खां फतेह था। तुजुके जहांगीरी के अनुसार जहांगीर ने 1615 से 16 ईस्वी में बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा था। खोखरा यानी झारखंड विजय के लिए। जहांगीर के समय शंख नदी हीरो के लिए प्रसिद्ध था। इब्राहिम खां ने 1617 ईस्वी में खुखरा के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हराकर शंख नदी पर कब्जा किया। झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार ग्वालियर में करके रखा गया था। नागवंशी राजा दुर्जन साल 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहा। बाद में जहांगीर ने उसे राज्य को पट्टा के रूप में 6000 रुपये सालाना पर दे दिया और उसे शाही की पदवी प्रदान की गई। नागवंशी राजा दुर्जन साल हीरो का सबसे बड़ा पारखी था, यानी कि इसको हीरो की सबसे ज़्यादा परख थी। जहांगीर ने नागवंशी राजा दुर्जन साल को शाह की उपाधि प्रदान की थी। चेरो राजा अनंत राय एवं सहबल राय जहांगीर के समकालीन थे। चेरो राजा सहबल राय को पराजित कर दिल्ली लाया गया, जहां शेर के साथ लड़ाकर उसे मार डाला गया। शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह शुजा ने बंगाल का सूबेदार बनने के पश्चात झारखंड के राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। शाहजहां ने बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां को पलामू पर अधिकार करने तथा चेरो राजा प्रताप राय को मार भगाने का आदेश दिया था। शाइस्ता खां का पलामू पर आक्रमण 1642 ईस्वी में हुआ। शाइस्ता खां को चेरो राजा प्रताप राय ने नजराने के रूप में 80,000 रुपये दिए। जबरदस्त खां का पलामू पर आक्रमण 1643 ईस्वी में हुआ। 1644 ईस्वी की संधि के अनुसार चेरो राजा प्रताप राय को मुगलों की मनसबदारी दी गई। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा रघुनाथ शाह था। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा मेदिनी राय था। चेरो राजा मेदिनी राय को न्यासी राजा कहा गया है। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि पलामू में पशुपालन के विकास के कारण एक कहावत भी प्रचलित हुई थी कि धनी धनी राजा मेदनिया, घरे घरे बाजे मथनिया। ठीक है, यानी कि मेदिनी राय जो है वो बहुत अच्छा राजा था। चेरो परंपरा के अनुसार पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय ने रघुनाथ शाह के समय दोईसा पर आक्रमण किया था। चेरो राजा मेदिनी राय ने दोईसा को तहस नहस कर नौरतनगढ़ के प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू ले जाकर नए किले में लगवाया। औरंगजेब ने बिहार के सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। औरंगजेब के शासनकाल में 1667 ईस्वी में रामगढ़ का राजा दलेल सिंह था। रामगढ़ के राजा दलेल सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादम से हटाकर रामगढ़ में स्थापित किया। मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड स्वतंत्र हो गया।
उत्तर मुगल काल में झारखंड। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश यानी झारखंड को गवर्नर सरबुलंद खां ने पुनः मुगल शासकों के अधीनस्थ किया। सरबुलंद खां ने खुखरा प्रदेश को 1724 ईस्वी में अधीनस्थ किया। बिहार के सूबेदार सरबुलंद खां ने 1717 ईस्वी में नागवंशी राजा यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था। पलामू के चेरो राजा रंजीत राय ने 1719 ईस्वी में टोरी परगना पर कब्जा किया। बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटानागपुर पर 1730 ईस्वी में आक्रमण किया गया। फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा शिवनाथ शाह था। हुसैनाबाद एवं हैदरनगर की स्थापना हिदायत अली खां ने की थी। हुसैनाबाद और हैदरनगर जो है वो पलामू जिले में आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मराठा नेता भास्कर राव पंडित बंगला पर आक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट हुआ। भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर का संबंध बताने वाले इतिहासकार J.H. हेविट हैं। मराठा आक्रमणों के फलस्वरूप झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत हो गया। आज का क्लास हमारा इतना ही था दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में, उसमें हम झारखंड का आधुनिक इतिहास देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल लर्न विद झारखंड पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ अपनी तैयारी को जारी रखिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।